टॉपिक नंबर 7 और इसमें जो हम लोग करेंगे वो है विजयनगर साम्राज्य। देखिए विजयनगर साम्राज्य का बात किया जाए तो 1336 में इसका फॉर्मेशन किया गया था हरिहर एंड बुक्का के द्वारा। डायरेक्टली हम जंप करेंगे अब कहां, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तुल्लुक डायनेस्टी के एक शासक थे कौन, आपके कृष्णदेव राय। तो आपको याद रखना है कृष्णदेव राय का समय काल क्या था, तो 1509 से 1529। ठीक है, इनको और किस नाम से जाना जाता था, तो आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था। बाबरनामा जो बाबर ने लिखा था तुर्किश भाषा में, उसमें कृष्णदेव राय के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। इन्होंने कुली कुतुब शाह को हरा के गोलकुंडा को इन्होंने जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, इनके ही शासनकाल में अष्टदिग्गज रहते थे। यहां क्या बोला गया, अष्टदिग्गज, और अष्टप्रधान शिवाजी के समय में, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समय में, और तेनालीराम भी इन्हीं के समय में रहते थे। इनके द्वारा कुछ बुक लिखा गया, याद रखिएगा। अमुक्त माल्याद जो कि तेलुगु में, और जाम्बकी कल्याणम जो कि आपका संस्कृत में लिखा गया है। इन्होंने एक शहर का भी स्थापना किया था, नागलपुर, तो वो भी चीज आपको याद रखना है। साथ ही साथ कुछ मंदिर भी इन्होंने स्थापना किया था, जैसे हजारा रामा मंदिर, विट्ठल स्वामी हो गया, और विरूपाक्षा टेम्पल। ये तीनों याद रखेगा, हजारा राम, विट्ठल स्वामी या विट्ठल लिखा हुआ आएगा, या विरूपाक्षा, ये तीनों टेंपल नाम याद रखना है। डोमिंगो पायस और बर्बोसा, ये दो यात्री जो पुर्तगाल के थे, वो इन्हीं के समय में आए थे। और तालीकोटो का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है तालीकोटा का जो युद्ध है आपका बहमनी और विजयनगर के बीच में हुआ था, जिसमें कि विजयनगर हार गया था। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 में हुआ। इसी के शासनकाल को याद रखेगा, कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्या कहा जाता है, तो आपका क्लासिकल युग कहा जाता है, तेलुगु का क्लासिकल युग कहा जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इनसे याद रखना है। ठीक है, प्रशासन देख लेते हैं। प्रशासन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे जो स्टेट को क्या कहा जाता था, तो प्रांत या मंडल आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद मंडल के नीचे आता था डिस्ट्रिक्ट, दैट मींस कोट्टम या वालनाडु, ये डिस्ट्रिक्ट आप मान लो, कोट्टम या वालनाडु। उसके बाद नाडु आता था, उसके बाद मैला ग्राम, 50 ग्राम मिलके मैला ग्राम बनता था, और जो सबसे छोटा रहता था ग्राम, जिसको उर भी कहा जाता था। ऐसा लैंड जो मिलिट्री को दिया जाता था उसको आमरम कहते थे। ऐसा लैंड जो टैक्स फ्री होता था उसको उबली कहते थे। ऐसा लैंड जो शहीदों को फैमिली को दिया जाता था उसको रक्त कुरान कहते थे। ठीक है, और याद रखिएगा प्रशासनिक अधिकारी जो होता था उसको अयंगर कहते थे, और अयंगर के नीचे कनिका होता था। ठीक है, याद रहेगा। और दंडकारण्य मिलिट्री के जो हेड होते थे उसको दंड नायक कहा जाता था। टकसाल डिपार्टमेंट जोड़ी खाना कहा जाता था। सिलेवरी सिस्टम, दास प्रथा जो था वेश वग था। और याद रखिएगा मुद्रा जो था वो पैगोडा था, और देवी दास जो महिला टेंपल में रहती थी उसको देवी दास कहा जाता था। एक बार क्विक रिवीजन मैंने आपको करवा दिया।